देखिएगा दोस्तों, आज हम लोग सीटेट का कुछ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो 6 to 8 क्लास में आता है। इसका मतलब है कि पेपर सेकंड में आता है मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये पेपर सेकंड में आता है। क्वेश्चन जो पहला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है वो ये दिया गया है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएँ हैं। क्या है? किसी एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएँ थीं। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? इसका मतलब है कि सदस्यों का कितना प्रतिशत था पूछा जा रहा है ये आपसे क्वेश्चन। पहला जो इसका ऑप्शन दिया गया है 40%, 24%, 16% एंड 4%। देखिएगा, इसका मतलब है कि बैठक में सदस्यों की संख्या नहीं दिया गया है, तो अगर परसेंटेज की बात कही जाती है तो हम लोग क्या मान लेते हैं 100। पूरे मतलब क्या है कि बैठक में पूरे सदस्यों की संख्या क्या मान लेते हैं 100। बैठक में पूरे सदस्यों की संख्या जो होगी कितना हो जाएगी भाई? 100 हो जाएगी। बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब आपसे कहा जा रहा है कि जिसमें 4/25 क्या है? महिलाएं हैं। तो भाई जो पूरा संख्या दिया गया है और उसमें से महिलाओं की संख्या पूछा जा रहा है कि जो 4/25 महिलाएं हैं, तो हम क्या करेंगे? पूरे में 4/25 का मल्टीपल कर लेंगे तो ये आ जाएगा महिलाओं का प्रतिशत आ जाएगा, या फिर मतलब क्या है महिलाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो सदस्यों का कितना प्रतिशत था? इसका मतलब है कि इस सदस्यों का 16% था। इसका मतलब है कि आप देखिएगा कि पूरे हमारे पास कितने सदस्य थे? 16 है, 16 महिलाएं हैं। पूरा सदस्य 100 थे और इसका क्या है? ये 16% है। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाएगा पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या पूछा जाएगा तो 100 - 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 84% आ जाएगा। ठीक है, ये सदस्यों की प्रतिशत है। ये पुरुषों का है, ये महिलाओं का। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कहा जा रहा है, देखिएगा इसका जो ऑप्शन होगा सी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है? एक दुकान ने अपनी कीमत में 10% की कमी की। एक दुकान ने अपनी कीमत में 10% की कमी की। एक वस्तु की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी? इसका मतलब है कि जो पहले जो वस्तु बेची जाती थी 500 रुपये में बेची जाती है, इसका मतलब है कि जो इसका विक्रय मूल्य था कितना होगा भाई? बेचना मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। खरीदना मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो आप देखिएगा कि इसका जो विक्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपये है। क्या दिया गया भाई? विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? विक्रय मूल्य कितना दिया है? 500 रुपये दिया गया है। अब आपसे 10% की कमी किया गया है वस्तु के मूल्य में, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो फार्मूला हम लोग को देखिए क्या है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ या फिर 100 ऋण हानि होता है। नीचे क्या होता है? 100 होता है। तो आपको क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपीज़। उसके बाद क्या है? 10% का हानि हो रहा है 100 - 10/100। ये कट जाएगा, बचा कितना? 5 इंटू कितना बच जाएगा? 100 में से 10 जाएगा 90 हो जाएगा, तो 450 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य था। इसका मतलब है कि आपको ये जो पहले दिया गया, एक दुकान ने अपनी कीमत में 10% की कमी की। एक वस्तु की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी, अब उसका प्रेजेंट टाइम में कीमत क्या होगा? 450 रुपये होगा। ठीक है भाई, ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन जो आने की पॉसिबिलिटी पूरा रहता है। ठीक है भाई, देखिएगा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में का एक डेटा दिया गया है -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। डेटा का परिसर रेंज क्या है? ये जो डेटा दिया गया है इसका परिसर पूछा जा रहा है। आपसे रेंज पूछा जा रहा है, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि रेंज कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, और इसके बाद क्या है कि माध्य कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। ये देखिएगा परिसर बराबर होता क्या है? परिसर बराबर होता क्या है? रेंज बराबर होता क्या है कि अधिकतम मान माइनस क्या होता है?
न्यूनतम मान, ठीक है भाई। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है भाई। देखिएगा इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू दिया गया है 8 दिया गया है, तो हाईएस्ट वैल्यू 8 हो जाएगा, माइनस उसके बाद क्या है इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, जो संख्या माइनस में होती है सबसे बड़ी होती है माइनस में देखने से, लेकिन वो संख्या क्या होती है सबसे छोटी होती है। ये देखिए -2 -8 -6 दिया गया है, तो इसमें ऐसा देखने में लग रहा है संख्या कौन सी बड़ी है 8, लेकिन इसके सामने क्या है माइनस में, तो माइनस में जो भी संख्या बड़ी होती है वो क्या होती है छोटी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो -8 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे और क्या हो जाएगा इसका आंसर 8। यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, जब ब्रैकेट लगा रहता है तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल होता है, जब आपस में मल्टीपल होगा तो माइनस का माइनस में मल्टीपल होता है तो प्लस होता है। 8 + 8 कितना हो जाएगा भाई 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर जो दिया होगा बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। देखिएगा कि इसमें दिया गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, एक आयताकार खेत का विकर्ण कितना है 17 मीटर है। देखिए क्वेश्चन जो चौथा दिया गया है इसमें इस वीडियो का, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर, क्या दिया गया है किसी आयताकार खेत का विकर्ण कितना भाई 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तथा परिमाप 46 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन जो इसका दिया गया है 132 मीटर स्क्वायर, बी जो ऑप्शन दिया गया है 289 289 मीटर स्क्वायर, सी जो ऑप्शन दिया गया है 112 मीटर स्क्वायर, डी जो दिया गया है 120 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ये देखिएगा इसमें कहा क्या जा रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर दिया गया है तथा परिमाप 46 मीटर दिया गया है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई एक रेक्टेंगुलर पार्ट है और उसका जो डायगोनल दिया गया है 17 मीटर दिया गया है और उसका जो पेरीमीटर दिया गया है 46 मीटर दिया गया है, तो देन फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर। ये देखिएगा अगर मैं बोलूँ कि इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर पार्ट बनाया गया है, ठीक है भाई, अगर इसका डायगोनल मैं बोलूँ ए है बी है सी है डी है और इसका जो डायगोनल दिया गया है कितना दिया गया भाई 17 मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा डायगोनल 17 मीटर हो गया। इसका जो पेरीमीटर दिया गया है इसका मतलब है कि ये हमको दिया नहीं है, लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है कितना 46 मीटर दिया गया है। तो मैं ऐसे कर लूँ, अगर मैं इसको ए मान लूँ, अगर इसको मैं बी मान लूँ, तो रेक्टेंगल का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब है कि या फिर मैं ऐसे लिख लूँ विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा, यही होता ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा तो पाइथागोरस पर में अप्लाई होगा, तो विकर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर हो जाएगा, कोई एक इसका आधार हो जाएगा कोई एक इसका लंब हो जाएगा। समझ रही बातें। 17 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 289 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। और दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी का परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी l प्लस बी होता है, लंबाई और ब्रेथ होती है। अगर मैंने इसको लंबाई को a माना है चौड़ाई को b माना है, ये क्या हो गई लंबाई हो गई और ये क्या हो गई भाई चौड़ाई हो गई। तो देखिएगा इसका जो पेरीमीटर दिया गया है कितना 46 दिया गया है। तो अगर मैं बोलूँ a प्लस बी
इज इक्वल टू है, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अगर पहले इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा तो इसको मैं क्या करूँगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a प्लस बी इज इक्वल टू 23 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है भाई। देखिएगा दोनों पक्षों को वर्ग करने पर इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूँ इसका स्क्वायर मैंने कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू 529 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कितना दिया गया है इस वाले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी जगह पर मैं रख लूँगा 289 2ab इज इक्वल टू 529। 2ab इज इक्वल टू 529 माइनस 289 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0, इधर एक 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा कितना मिलेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2। अब 2ab बराबर कितना हो जाएगा 240/2 कट जाएगा 120 आ जाएगा। तो ab बराबर कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको पता चल रहा है कि इसका अगर रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाएगा तो L इंटू बी होता है, A इंटू बी, जो A इंटू बी यहाँ पर दिया गया है यही आपसे पूछा जा रहा है, तो 120 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, एरिया जब भी लिखा जाता है मीटर स्क्वायर में होता है। देखिएगा इस वीडियो में मैं रेक्टेंगल और वर्ग और आयत घन घनाप सब मैं पढ़ाया हूँ। मेरे वीडियो में देखिएगा SB गुरु के चैनल पर, मेरे वीडियो में देखिएगा सब मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ और ये क्वेश्चन सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 4/7 के पावर 4 है इंटू 5/7 के पावर क्या है -3 है इज इक्वल टू 5/7 के पावर क्या है कि 5x - 2 हो तो x है। इस क्वेश्चन को करना भाई, इसका ऑप्शन जो दिया गया है 1/5 2/5 3/5 4/5। इधर देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 4/7 5/7 के पावर कितना दिया गया 4 इंटू 5/7 के पावर कितना -3 इज इक्वल टू 5/7 के पावर कितना दिया गया है 5x - 2। तो इसका x का मान निकलना है। ये देखिएगा पावर वाली चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे, जिसका मतलब क्या है कि आधार सेम होता है मल्टीपल में उसके घातांक हमेशा क्या होते हैं जुड़ते हैं, और जिनका मतलब क्या है कि आधार सेम होता है भाग में यहाँ पर डिवीज़न रहेगा तो उसके घातांक आपस में माइनस होते हैं। ये देखिएगा तो इसके घातांक हम लोग आपस में क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे 4 प्लस ये हो जाएगा, इसका आधार क्या है सेम है 5/7 इन दोनों को जोड़ देंगे 4 प्लस -3, इसका भी आधार सेम है, इससे कंपेयर कर लेंगे तो 5x - 2 इसका आधार क्या हो जाएगा कंपेयर किया जाएगा कि बराबर होगा कि नहीं। 4 और -3 इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू क्या है 5x - 2, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। 1 और 2 कितना होता है 3 हो जाएगा 5x। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 3/5, जो x की वैल्यू आएगी 3/5। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानिए कि 3 परिमेय संख्या है, मानिए कि 3 परिमेय संख्या है जहां a बराबर 3/5 है, b बराबर 2/3 है और c बराबर -5/6 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसका मतलब है a b c आपको दिया गया है और 4 इक्वेशन दिया गया है, a b c d ऑप्शन 4 दिया गया है। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सा वैल्यू क्या करेगा इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो देखिएगा आप अगर इसमें क्या करेंगे कि वैल्यू को रखेंगे पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, जो सत्य होगा वही सही होगा। तो आप इसको अगर वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे सबसे लेंदी हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ कि इसी ऑप्शन को ही सॉल्व करता हूँ। देखिएगा अगर इस ऑप्शन को सॉल्व किया जाएगा हमारे सबसे b + c है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a × b हो जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ a × b इसका मतलब ab प्लस क्या हो जाएगा ac हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर देखिएगा ac हो जाएगा ab प्लस क्या हो जाएगा ac हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ab और ac हो जाएगा। ab प्लस ac इज इक्वल टू ab
प्लस AC। अच्छा अब अगर इधर देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है, BA और BC। ये जो ऑप्शन दिया गया है BA दिया गया है, अगर इसको मैं कहूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बराबर नहीं आ पा रहा है, ये गलत हो गया। अगर इसमें डिवीज़न का भाग दिया गया है, अगर डिवीज़न दिया गया है, BC दिया गया है, तो आप ऐसे लिखेंगे A अपॉन क्या हो जाएगा, पूरा B प्लस C हो जाएगा, इज इक्वल टू B अपॉन क्या हो जाएगा, पूरा A प्लस C हो जाएगा। ये भी कभी इक्वल नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। C जो दिया गया है A प्लस B प्लस C दिया गया है, B प्लस A प्लस C दिया गया है, इसका मतलब है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इसका मतलब है कि ये चीज़ें क्या आ रही है, सही आ रही है। हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर सही हो जाएगा, C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। D वाला भी करके देख लेते हैं। A माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस B प्लस C हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीपल माइनस B में होगा तो माइनस B होगा, माइनस का मल्टीपल C में होगा तो प्लस C हो जाएगा। फिर इसको देखिएगा B माइनस A प्लस C, तो ये कहीं से इक्वल दिखाई दे रहा है, माइनस B है, यहाँ B है, यहाँ A है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है भाई, वैल्यू रखकर पुट कर रहे हैं, अगर नंबर बड़ा दे देगा तो आप उसमें क्या करेंगे, फंस जाएंगे। बात समझ आ रही है? प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपको निश्चित ही इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पेपर आप देखिएगा, एनालाइज करिएगा, समझिएगा, उसके बाद हमसे कहिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या है, यूपी टेट का पेपर बनाऊंगा, यूपी टेट का क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी कुछ दिन के बाद, मतलब पेपर ये सॉल्व हो जाएगा तो मैं यूपी टेट का कराऊंगा, रीट का कराऊंगा, सुपर टेट का कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।